हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। तो भाई व्लॉग शुरू हो गया है। इससे पहले 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच आउट इफ इन केस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो ये है 5th डे and this is my birthday. So yeah, this was it. This was why I planned this whole thing for my family to be here in Qatar, and finally we are here on the 5th day. So हमने किया फटाफट एक yacht book because that's how I wanted my birthday to be. So yeah, so we came up on time. I mean I decided the time जहाँ पे sunset और दोपहर का time थोड़ा mix सा हो. I mean 2-3 बजे के करीब, 3-3:30 बजे के करीब, so that we could get some nice view and pictures out of it. सो अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ये था 1 घंटे का ट्रिप बिकॉज़ इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। सो हम लोग चल पड़े हैं और ये वही जगह है जो हमने आपको बॉक्स पार्क में दिखाई है, जो कि आपको डे 2 में दिखा होगा या डे 1 में भी आपको शायद दिखा होगा। सो यू कैन गो एंड वॉच आउट व्हाट इट इज़ एंड वेयर इट इज़ एग्जैक्टली। सो नाउ लेट्स गेट गोइंग। कैसा चल रहा है? तो क्योंकि ये था 1 घंटे का टूर, तो हमने बीच में एक स्टॉप लिया जो कि एक बीच साइड था। सो इसको अल सफ़िया बीच कहते हैं यहाँ पर, जो कि एक आइलैंड है, अल सफ़िया आइलैंड। सो यहाँ पर हमने स्टॉप ओवर लिया और मुझे ऑफ कोर्स कैंडल लिट करनी थी। इन कैंडल्स को ढूंढने के लिए मैंने पूरा कतर छान मारा, बट फाइनली समहाउ आई गॉट इट। और ये बर्थडे भी मैंने स्पेशली ये बर्थडे केक मैंने इस दिन के लिए रखा था बिकॉज ये डिज़ाइन मैंने चूज़ किया था। सो आई कांट टेल यू कितना एफर्ट्स मैंने लगाया था इस बर्थडे केक को बनवाने के लिए, बट नेवर माइंड, इट वाज एज पर माय एक्सपेक्टेशन। सो या वी स्टार्टेड कटिंग ऑफ द केक। तो इसी के साथ फाइनली वट एवर आई ड्रीम्ड ऑफ फॉर माई बर्थडे, फॉर माई 30th बर्थडे, it did turn true because of course after efforts, so many efforts and so many months of hard work, finally I could make everything possible and so flawless. And yeah, by God's grace everything was all right. बस इतना है कि हाय नज़र ना लग जाए यार। तो केक कटिंग के बाद हमने क्लिक की कुछ फैमिली पिक्चर्स और इट वाज वर्थ एवरी सिंगल पेनी एक्चुअली। तो इस दिन को मैंने काफ़ी रिलैक्स रखा था क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐड नहीं करी थी, बट क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था बिकॉज हमने आज पूरे दिन भर में सुबह से रिलैक्स करके सिर्फ ये यॉट का ट्रिप किया है जो कि 1 घंटे का था, बट इसके आगे पीछे की प्रिपरेशन काफ़ी थी। सो बिकॉज मियाँ पार्क रह गया था, सो यहाँ पे बॉक्स पार्क, मीना पोर्ट और फ्लैग प्लाज़ा के आसपास के एरिया के पास ही है जस्ट मियाँ पार्क। दिस इज़ द इस्लामिक म्यूज़ियम जो सामने दिख रहा है। तो हम वहाँ गए नहीं बिकॉज अगेन शाम हो चुकी थी एंड आई डिडंट वांटेड देम टू कंज्यूम द टाइम देयर। सो एनी विच वेज हम म्यूज़ियम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस वाज मियाँ पार्क जहाँ पे मैं अक्सर अकेले या दोस्तों के साथ आती हूँ, एंड दिस वाज सो ड्रीमी बिकॉज दिस टाइम आई वॉज विद माई फैमिली। एंड ये कैप्चर हो चुका है फॉर लाइफ टाइम नाउ बिकॉज दिस इज़ माई लॉग बुक, दिस इज़ जस्ट नॉट माई यूट्यूब चैनल। बाय द वे, डिड यू मैनेज टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इसके आगे और भी वीडियोज़ आ सकती हैं। सो या सो यहाँ हो गई है शाम और अब हम भाई चाय पीने का टाइम हो गया है, बट माई ब्रदर वांटेड टू बिंज ऑन टू सम आइसक्रीम। और यहाँ पर हम बैठे हैं विद द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू विच इज़ माई पेरेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो हमने एज ली बग्गी सर्विस बिकॉज ये भी काफ़ी बड़ा है एंड दे डिडंट वांटेड टू वॉक, सो आई वाज लाइक ओके नेवर माइंड, वी हैड दिस सर्विस, सो व्हाई नॉट। सो ये है वो फेवरेट स्पॉट जहाँ पे अक्सर लोग आके अपनी चद्दर बिछाकर
आराम से बैठते हैं. सो नाउ यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे नीचे घास पे. रात का टाइम था. आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर एंड फील दिस ब्यूटी इन फ्रंट ऑफ अस. ये बहुत ही फेमस स्पॉट है जहाँ पे लिटरली आप रात रात भर बैठे रहोगे, टाइम निकल जाएगा और पता नहीं लगेगा. दिस इज़ द कैफ़े बाय द वे, जहाँ पे आप लोग खा पी भी सकते हो. और यहाँ पर 2-3 तरह के कैफ़ेज़ हैं. सो यू कैन कम एनी टाइम एंड बिंज ऑन टिल लेट नाइट. And yeah, that was about it. So I know you must be pretty much aware about the Expo 2023 that is happening in Doha right now. So my father was very intrigued about it, and then he wanted to actually visit this place, which we literally delayed till the last day. But then every time we had time, he used to tell us that let's go there, let's go there. So now here we are finally, because हमारे पास time बचा था. शाम के 7 बजे थे. So we thought of not going somewhere else, but just to this place which was next to very close to actually Mia Park. It is close to the Albida Park. So this place is actually an exhibition, the exhibition in terms of the culture, plants, horticulture, food and everything about different countries. So यहाँ पे हम हैं Azerbaijan. This is the country which is showcasing everything. Now we are here in this Italian garden exhibition where they have showcased so many plants and trees and all these breeds, out of everywhere, whatever comes from their country. So yeah, I mean, it was pretty cool. तो जिन लोगों को इनोवेशन में शौक है, जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है, they can definitely come here and visit. Those who wants to know the culture about different countries. So here there is in this exhibition of Turkey, and then there were every possible countries that they have covered. And trust me, this place is not very small, but it is so big that you need one proper day to properly watch and see what they have come up with. By the way, let me tell you, as of now, the entry for this exhibition is totally free. So, be it outsider or residents or visitor or foreigners, it's completely free here to get into this exhibition. We are so tired. We are not tired, but we are bored. So all of us are waiting outside, but my father is not done yet, it seems. He is just walking around in whichever place he finds space. Oh, I don't know why he's loving so much, but he is. He's enjoying it. खजूर खाने दो. खजूर खाने गए थे. हाँ तो बहुत चीज़ खाने की. सो करीब 2-2.5 घंटे के बाद हम वहाँ से निकले, और अब हम निकल के जा रहे हैं अपने डिनर वेन्यू पे, जो कि है बर्थडे डिनर वेन्यू, जो कि है प्योरली वेजिटेरियन एज पर माई मदर स्टैंडर्ड्स, विच इज़ नॉट सर्विंग एनीथिंग नॉन वेज इन दैट. सो या, दिस इज़ द प्लेस. एक्चुअली क्वाइट प्रिटी. आई मीन, अंदर से काफ़ी सुंदर एम्बियंस है इसका. So yeah, after having our course of meal, we went to the hotel, and this ends my birthday here. और कल हम मिलेंगे डे 6 पे, जो कि है आखिरी दिन इस ट्रिप का विद माई फैमिली इन दोहा. लेट्स गो एंड स्लीप. तो गाइस, डे 6 शुरू हो चुका है और आज हम आए हैं लुलु सुपरमार्केट कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने. सोचा कि थोड़ा कुछ चेकआउट कर ले, सब्ज़ी खरीद ली जाए. सो माई ब्रदर एंड फादर वांटेड टू check out some spices, and yeah, I mean, it was just a regular grocery shopping day, like how I usually do all alone by myself, but this time with them.
एज यूजुअल काफ़ी टाइम लग गया था, सो माई डैड वॉज हंग्री एंड देन वी स्टॉप्ड ओवर टू दिस प्लेस टू बाय सम डोनट्स विच ही इज़ ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ कुछ नहीं बंद है, तो मिर्ची चाशनी में निकाल रखा। तो ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद और फैमिली टाइम बिताने के बाद अब हो गई है शाम और हम आ गए हैं एयरपोर्ट इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए। राउंड होना मत। सारे पंछी उड़ गए, एक पंछी बचा है। तो फाइनली दुख की घड़ी आ गई है जहाँ मैं इन लोगों को सी ऑफ करके वापस अपने घर आ गई हूँ, ऑल अलोन बाय माई सेल्फ। वही लिफ्ट जिसमें मैं अक्सर अकेले आती हूँ और वही कॉरिडोर जिसमें मैं अक्सर अकेले घूमती हूँ। बैक विद एम्प्टी हाउस, एवरीथिंग इज एम्प्टी, एवरीबॉडी इज गॉन एंड नाउ आई एम ऑल अलोन। So this was it. This was my birthday week, and unexpectedly it was so dreamy that I never dreamt of it. तो यहाँ मैं काफ़ी इमोशनल हूँ और मैं ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे बिल्कुल बस में नहीं है, बट फिर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि व्लॉग ख़त्म करना है। तो बाय द वे मैंने कहा है कि भाई कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।